कंप्लीटली गाइड करूंगी, लेकिन कंप्लीट पेपर नहीं बताऊंगी, जस्ट आपको एक आइडिया बताऊंगी कि हेडिंग्स मैं कैसे लिखती हूँ यूजिंग मार्कर्स। तो सबसे पहले जब आपके पास शीट आए, आपके पास आंसर शीट, तो आप सबसे पहले इसको फोल्ड कर लें। इस साइड से जरा फोल्ड ज्यादा करें और इसी साइड पे हमने मार्जिन लाइन लगानी होती है। इसकी वजह सिर्फ ये होती है क्योंकि जब पेपर जो है वो पिनअप हो जाता है, वो काफी आगे से करके एग्जामिनर जो है वो पिनअप कर देते हैं, जिसकी वजह से अगर आपने यहाँ पे लिखा हुआ है तो वो छुप जाता है, आपका लिखा हुआ शो नहीं होता और मार्क्स कटने के जो है वो चांसेस होते हैं। इसलिए हम जरा इसको जरा ज्यादा फोल्ड करते हैं और जरा आगे करके लिखते हैं और इस साइड पे मार्जिन लाइन भी लगा देते हैं कि हम यहाँ से लिख रहे हैं, क्योंकि अगर आपने मार्जिन लाइन ना लगाई हो तो फिर एग्जामिनर को होता है कि आपके वर्ड्स जो उसके अंदर चले गए हैं पिनअप के अंदर, तो मार्जिन लाइन से पता लग रहा होता है कि आपने यहाँ से लिखा हुआ सारा। ठीक है, तो इसीलिए वन साइडेड मार्जिन लाइन लगाना जरूरी होता है। और जब आपके पास ये आंसर शीट आए तो आप फौरन मार्जिन लाइन लगाना ना शुरू कर दें, आप जस्ट क्या करें, इसको फोल्ड करें। आपके पास एक इनविजिबल मार्जिन है, अब आप उसके अंदर लिखना शुरू कर दें। मैंने आपको बताया है कि आप मार्जिन लाइन जो है वो हमेशा एंड पे लगाया करें और पेपर के जो हेडिंग्स हैं उनकी भी एंड पे आप मार्जिन लाइन्स लगाया करें। अब मैं यहाँ से लिखना स्टार्ट कर रही हूँ। सबसे पहले जो है अब सेक्शन 1 की हेडिंग देते हैं। बिल्कुल आपने पेज के सेंटर में सेक्शन 1 की हेडिंग दे दी। उसके बाद अब आप ये मैं बीए फर्स्ट बीए जो है पार्ट 1 यानी थर्ड ईयर का पेपर है, मैं उसका प्रेजेंटेशन में आपको बता रही हूँ। आप अपने क्लास के पेपर के अकॉर्डिंग इसकी हेडिंग दें। अब जो है सेक्शन 1 जो है वो प्रोज पार्ट है, तो मैं इसको इसकी हेडिंग दी। बीएससी का जो इंग्लिश का पेपर है, इंग्लिश लैंग्वेज का, उसका जो सेक्शन 1 है वो प्रोज पार्ट पे है, इसलिए मैंने उसके प्रोज पार्ट की हेडिंग दे दी। आपका इंटर का पेपर है, शॉर्ट क्वेश्चंस का है, तो आप शॉर्ट क्वेश्चंस की हेडिंग दे दें। मतलब अपने पेपर के अकॉर्डिंग उसकी हेडिंग से मैंने हर क्लास के पेपर की प्रेजेंटेशन तो बनाई हुई है, आप जस्ट इसको लिखना फॉलो करें कि किस मार्कर को कब यूज करना है। अभी तक मैं सिर्फ 605 मार्कर यूज कर रही हूँ हेडिंग देने के लिए। ये मैं आपको दिखाने के लिए बहुत स्लो लिख रही हूँ, वरना स्पीड से भी आप, जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपका इजीली स्पीडली लिखा जाएगा और पेपर जो है विद इन कंप्लीट हो जाएगा टाइम। क्योंकि काफी बच्चे समझते हैं इसमें काफी टाइम लगता है लिखने में, लेकिन जो बच्चे प्रैक्टिस करके जाते हैं, सारा साल इसकी प्रैक्टिस होती है, तो उनके लिए कोई डिफिकल्ट काम नहीं है। क्योंकि मैंने भी इसी प्रेजेंटेशन के साथ सारे पेपर जो है अटेम्प्ट किए हैं विद इन टाइम, ऐसा कोई इशू नहीं। अच्छा जी, क्वेश्चन 1 उसका पार्ट ए है, द मार्वल ऑफ एन इंसेक्ट। अब देखें ये जो हेडिंग थी, अब इसके जस्ट दो जो है वर्ड्स थे, तो मैंने उसको खुला खुला लिखा है। अब अगर कुछ हेडिंग्स ऐसे हो सकती हैं जो लेंथी हो सकती हैं, 4-5 वर्ड्स की हो सकती हैं, उसको आप जरा कंजस्टेड करके लिखें। ये ना हो कि आप यहाँ से लिखना शुरू करें, वो आपकी हेडिंग वहां एंड पे चली जाए। तो आपने लिखना उसको सेंटर में है, तो सोच के समझ के प्लानिंग के साथ लिखें। अगर ज्यादा लेंथी है तो आप 604 मार्कर ले लें, अगर आपको लगता है 605 से आप उसको विद इन सेंटर आप लिख सकते हैं तो लिख लें। अब मुझे पता है ये हेडिंग थोड़ी लेंथी है, लेकिन मैं इसे 605 से कवर कर सकती हूँ, तो मैं उसे कवर कर रही हूँ। आप 604 यूज कर लें। आप देखें मैं इसे कैसे कवर करूंगी। अब मुझे पता है हेडिंग लेंथी है, तो मैं इसके हर वर्ड के कैपिटल लेटर जो है उसको प्रोमिनेंट कर रही हूँ, लेकिन मैं इनमें स्पेस नहीं दी, लेकिन फिर भी इजीली पढ़ा जा रहा है। आप देख सकते हैं मैंने बिल्कुल साथ साथ जोड़ के लिखे हैं, स्पेस नहीं दी, लेकिन मैंने कैपिटल लेटर को प्रोमिनेंट किया है जिससे पढ़ा जा रहा है। ठीक है, इसके बाद अगर आप राइटर का नेम लिखना चाहते हैं तो ठीक है। इसके बाद हम आंसर स्टार्ट कर देंगे। तो आंसर के लिए मैं 604 यूज कर रही हूँ। ये देखने में लग रहा है काफी टाइम टेकिंग है, क्योंकि मैं आपको गाइड कर रही हूँ, बता रही हूँ, इसलिए बोल रही हूँ साथ। लेकिन जब आप ये खुद इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर चुके होंगे, आपको अच्छी तरह इसकी स्पीड बन चुकी होगी, फिर आपके लिए ये बहुत इजी हो जाएगा और आप विद इन टाइम इसको इजीली कवर कर सकेंगे। ये कोई इम्पॉसिबल नहीं है।
मैं खुद अपने पेपर ऐसे ही अटेम्प्ट करती रही हूँ, विद इन टाइम मैंने इसे कंप्लीट किया। आई होप सो आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी कि आपने हेडिंग्स कैसे देनी है। अब देखें, फर्ज करें अब आपका पेपर कंप्लीट हो गया। अब मैंने क्या करना है, सबसे पहले जो मेरा काम है वो मैं हेडिंग्स को अंडरलाइन करूंगी। ये मेरा मार्कर है जिसे मैंने कट किया हुआ है, आपको मैंने वीडियोस में बताया भी है। अब देखिए, मैं सिर्फ इनकी मेन पार्ट को हेडिंग देने अंडरलाइन करने लगी हूँ। ठीक है, नेक्स्ट, अब जब आपने सारी हेडिंग्स को अंडरलाइन कर लिया, उसके बाद आप मार्जिन लाइन्स देते हैं। अगर आपकी एंड में रह भी जाती हैं तो कोई इश्यू नहीं है। ये जो आपने फोल्ड किया है, आपने इसके अंदर अंदर लिखा होगा तो इसलिए आपका खुद बहुत मार्जिन बन गया होगा। अब ये देखें प्रेजेंटेशन, अभी मैंने आपको बताते हुए इस टाइम दिया है, लेकिन जब मैं खुद इस लिखने बैठूंगी तो मैं इसे विद इन 2 to 3 मिनट्स इजीली लिख लूंगी। और आप भी लिख सकते हैं अगर आपकी स्पीड अच्छी है, और स्पीड अच्छी तब होगी जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, मार्कर को यूज करना सीखेंगे। फर्ज करें अगर आपकी राइटिंग नहीं अच्छी है, आपको मार्कर का सही यूज नहीं आता, तो फिर भी आप अपनी राइटिंग के अकॉर्डिंग भी आप इस तरह हेडिंग्स देंगे, तब भी आपका पेपर नीट लगेगा, अच्छा लगेगा। लेकिन आपने किन चीजों को फॉलो करना है, आपने देखना